जैसे कि प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, इनके यहाँ पर जो पुत्री हुई उनका नाम हुआ सती, और सती का विवाह भगवान भूत बावन भोलेनाथ से करा दिया गया है। और कहते हैं एक समय की बात है कि सती ने आज क्या देखा, और सती देखती हैं, और सती देखते ही देखते सती ने जो देखा उससे सती इधर के उधर हो गई। और क्या देखा, सती बिलो विमाना जाते चले सुंदर विधिनाना, जाते चले सुंदर विधिनाना। सती बिलो के व्योम विमाना, सुंदर सुंदर विमान सज धज करके जा रहे थे। तो बंधु हुआ क्या कि उस विमानों में से देवताओं ने पूछा आकर के, अरे मां भगवती सती जी आप तैयार नहीं हुई? सती ने कहा मैं समझी नहीं, क्या तैयारी की बात कर रही हो? आप लोग भी बताएं क्या तैयारी हो रही है। और देखिए कौन कौन आए, सुर सुंदरी करही कर गाना, सुनते त्रिभुवन छूट मुनि ध्याना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनते त्रिभुवन छूटे मुनि ध्याना। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। पिता जग सुन कछु हर्षान। भोलेनाथ जी का ध्यान टूट जाता है, ध्यान की जो समाधि थी वो खुल जाती है, क्योंकि पूछ लिया ना। अब देवता तो इसलिए बार बार पूछते हैं, अरे सती जी आप चलिए। बोले कहाँ? बोले आपके पिताजी ने सुंदर यज्ञ का आयोजन रखा है, श्री सच्चंडी महायज्ञ। हम जा रहे हैं, हमारी गाड़ी में एक सीट खाली है, अगर आप चलें तो चल सकती हैं, अगर आप जाएंगी तो हमारा स्वागत और तेजी से अच्छा हो जाएगा। पर बात ये नहीं थी, बात तो और दूसरी थी, जले पर नमक छिड़कना। और जब भोलेनाथ जी का ध्यान टूट जाता है, सती जी भोलेनाथ जी के पास पहुंची और पूछने लगे कि हे स्वामी जी आप बताइए क्यों नहीं बुलाया है?
बड़े अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय अस्या नहीं को अस जन्मा जग मोही प्रभु तपाहि जाहि मदनाहि। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा। अरे अर्धांगिनी क्या बात बताएं, एक समय की बात है कि एक यज्ञ का आयोजन किया गया। मैं उस यज्ञ का प्रधान देवता था। उस यज्ञ का नाम था श्री रुद्र महायज्ञ। उस यज्ञ के जो आचार्य थे वो आपके पिताजी दक्ष प्रजापति जी थे। जब दक्ष प्रजापति आए सभी देवता खड़े हो गए, पर मैं खड़ा नहीं हुआ। और मैं खड़ा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे दक्ष प्रजापति से उस समय 3 रिश्ते थे ना, वो उठने के लायक ही नहीं थे, सम्मान करने के लायक ही नहीं थे। पहला रिश्ता यह था कि हम भूत बावन भोलेनाथ हैं, हम संसार के ऑपरेटर संचालक हैं। दूसरा रिश्ता यह था कि हम यज्ञ के प्रधान देवता थे, तो हम कहां उनका स्वागत करते। और तीसरा रिश्ता यह था कि हम उनके दामाद थे। बस इतनी सी बात है। वो बुरा मान गए, तभी वह अधिकार को लेकर के और उन्होंने सोच लिया कि मैं जब यज्ञ करूंगा तो मैं आपको ना तो बुलाऊंगा और ना ही कोई स्थान भी नहीं दूंगा। पति परित्यागे हृदय दुख भारी कहि न निजे अपराध विचारी कहि न निजे अपराध पर मेरा क्या अपराध था, मैंने क्या किया था कि मुझे ही नहीं बुलाया है। बोली सती मनोहर वाणी भय संकोचे प्रेम रस सानी। लेकिन रहा नहीं गया सती ने भोलेनाथ जी से कह दिया। और क्या कहा पता है? कितनी सुंदर बात की, भागवत में सुंदर बात की, पर रामचरितमानस में उतनी सुंदर बात नहीं कही। रामचरितमानस में क्या कहा? पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सो होय। तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। अरे स्वामी जी, एक प्रार्थना है, और प्रार्थना क्या है कि पिता भवन उत्सव परम। मेरे पिताजी ने एक उत्सव रखा है, उस उत्सव का नाम है सचंडी महायज्ञ। जो प्रभु आय हो। लेकिन मैं विनती कर रही हूं, और वह विनती क्या है? तो मैं जाऊं कृपायतन। अगर आपकी कृपा हो सादर देखन सो।
पर भोलेनाथ जी के लिए पता है, सती ने कह दिया पिता भवन, मेरे पिता के यहाँ हो रहा है, आपके ससुर के यहाँ नहीं हो रहा है। तो भोलेनाथ जी नहीं गए। लेकिन नहीं, एक कारण और है जो भागवत जी में कहा गया है, वो इतना सुंदर कारण है कि पिता ससुरा से यज्ञ महोत्सवम किलम। पिता ससुर से, मेरे पिता और आपके ससुर के यहाँ यज्ञ महोत्सवम किलम, सुंदर यज्ञ हो रहा है, आपकी इच्छा है मैं जा सकती हूँ क्या? भोलेनाथ जी ने पहली बार तो कह दिया नहीं जाना चाहिए, कि तुलसी बहाना जाइए, आवत ही ये हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। अरे सती जी, ऐसी जगह तो जाना ही नहीं चाहिए जहां पर किसी को बुलाया नहीं हो, और बुलाने पर अगर आपके मायके वालों ने नहीं बुलाया है तो आप कभी नहीं जाना चाहिए। रिवाज भी ऐसा है, जब तक मायके वाले नहीं आएंगे, जब तक बहू अपने घर नहीं जाती है। लेकिन सती को जाना था और सब कुछ बता दिया। दक्षे सकल निजे सुता बुलाए, हमरे बैर तुम्हारे देश राय, हमारे कारण आपको भी छोड़ दिया। और सती नहीं मानी तो बाद में भोलेनाथ जी ने कहा भी है कि भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस ना ज्ञान उरयावा, भावी बस ना ज्ञान उरयावा। क्या बताएं, त्रियाहट एक ऐसा ही हट होता है, चाहे जितना समझाओ, लेकिन अगर त्रियाहट, अगर तीन चीजों ने हट पकड़ ली तो अपने मान के रखते हैं। एक स्त्री हट, एक बाल हट, एक पशु हट। कहे प्रभु जाओ जो बिनहि बुलाए, कहे प्रभु जाओ जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे गाए। कहे प्रभु जाओ जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे गाए, बात हमारे गाए। बहुत समझाया है, नहीं भले बात हमारे भाई। और जब बहुत समझाया, समझ में नहीं आया, तो भोलेनाथ जी ने कह दिया है ठीक है जाओ। और भगवान ने अपने एक गढ़ नंदी को भेज दिया, जाओ माँ की रक्षा करना, माँ की सेवा करना। और सती जी जा रही हैं, देखिए, और सती जी जैसे ही गई हैं, कहीं देखा हरे जतन बहु रहना दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरा।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीने त्रिपुरार विदा कीन त्रिपुरार। और इसके बाद जैसे ही सती यज्ञ के समीप पहुंचती हैं बंधुओं, और जब यज्ञ के समीप पहुंचती हैं, वहां पर जो नजारा सती ने देखा वह सती को अपमानजनक लगा। वहां पर गई तो हर व्यक्ति कहने लगा एक ऐसी पुत्री है, बुलाया भी नहीं है, बिन बुलाए चली आई। बहन तो कहने लगी एक ऐसी बहन है, इसको शर्म नहीं आई, बिन बुलाए चली आई। लेकिन वहां पर सती को एक ही व्यक्ति ऐसा मिला था जिसने अपने गले से लगाया था। सादर भले ही पिता भवन जब गई भवानी, दक्षिणा कछु पूछी सन्मानी। सादर भले मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली के माता भगनी मिली बहुत मुस्काता। सब लोगों ने डांटा, लेकिन क्या होता है, एक माँ ही ऐसी होती है। उसने कहा बेटी तू आईगा गई है, कहूँ बात ना है, जो सबसे खास होवे वही को निमंत्रण देवो हम भूल जाए। जो हमारे विवाह में हमारे उत्सव में दिन रात मेहनत करता है और हम उसी के लिए निमंत्रण देना भूल जाते हैं। लेकिन मां का दिल तो एक स्त्री ही समझ सकती है। मां के जैसा दिल किसी का कोमल भी नहीं है। और देखिए मां और पुत्री जब आपस में मिलते हैं तो बहुत सारा प्रेम उमड़ता है, क्योंकि गले लगाया है माने। देखो इस संसार में पुत्री लक्ष्मी होती है और संसार में पुत्री छोटी नहीं होती है, पुत्री तो महान होती है। एक बार क्या हुआ, एक महिला थी, उसके यहाँ पर लगभग 5 बच्ची हो गई थी। और जब 5 बच्ची हो गई, 6वीं बार वह गर्भवती हुई। और जब वह गर्भवती हुई बंधुओं, वह एक पाप करने के लिए उसने मन बना लिया। उसने अपने गर्भ के लिए चेक कराया कि बताइए डॉक्टर इसमें पुत्र है कि पुत्री है। डॉक्टर ने कहा इसमें पुत्र नहीं है, पुत्री है। वही स्त्री कहने लगी डॉक्टर साहब एक काम कर दीजिए, बोले एक ऐसी टैबलेट दो कि यह बच्ची अंदर अंदर ही मर जाए। जब यह बात कही तो वह डॉक्टर रोने लगा और डॉक्टर ने कहा देखिए हम तो आपको कोल्ड टैबलेट दे देते हैं पर आप मत खाना। बोले किसको खिलाएंगे? बोले आपकी जो बड़ी बच्ची है उसको खिला देना। बोले उसको क्यों खिलाएंगे? बोले आपको तो एक पुत्री को मारना है, चाहे जो गर्भ में है उसको मार दो और चाहे वो जीवित है चाहे उसको मार दो, बराबर फल है। पाप तो आपको लगेगा ही।
उस स्त्री ने कहा मैं अपनी बड़ी बच्ची से बहुत प्रेम करती हूँ। तो डॉक्टर ने कहा इसको भी इस संसार में आ जाने दो, उसी प्रकार इससे भी आपका प्रेम उतना ही हो जाएगा। और कहते हैं दिल से चाहो तो सजा देते हैं लोग, सच्चे जज्बात भी ठुकरा देते हैं लोग। क्या देखेंगे दो इंसानों का मिलन, साथ बैठे दो परिंदों को भी उठा देते हैं लोग, उठा देते हैं लोग। संसार के लोग तो ऐसे हैं, बोले क्या बताएं। जो एक बेटी होती है वो क्या होती है आप लोगों को पता है? बेटी तो समुद्र होती है, बेटी तो समुद्र होती है। उसे कुछ भी दो वो लौटा देती है, उसे याद करो या ना करो वह बार बार आकर करती है सरोवर। हमारे तटों को अनगिनत रहस्य अपने में समेटे हैं। बिटिया होती है 2/3 भाग हमारे घर का। मैं तो ये कहता हूं आप बेटे हैं, आपके पास में बेटों को मत पढ़ाना, लेकिन आप पुत्रियों को जरूर पढ़ाना। आप बेटों को नहीं पढ़ाओगे तो एक घर बिगड़ेगा, अगर आपने पुत्रियों को नहीं पढ़ाया है तो शायद उसके 2 घर बिगड़ सकते हैं। एक जिसमें घर जन्म लिया है वो भी बिगड़ जाएगा, एक जिसमें विवाह करके जाएगी वो भी बिगड़ जाएगा, और आने वाले समय में संतान भी होगी तो वो भी बिगड़ जाएगी। इंसान पुत्र की आशा करते हैं, बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां। खाद पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियां। हम खुशामद पुत्रों की ज्यादा करते हैं, लेकिन हमारी जो बेटी होती है वो स्वयं एक खुशहाली लेकर के वो लहराती रहती है। माँ आप भोजन कर लो, माँ भैया तो ऐसे ही हैं, वो कभी नाराज हो जाते हैं, कभी ये हो जाते हैं, मेरे भाई का आप बुरा मत मानो। माँ पिताजी आप भोजन कर लीजिए। स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां, स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां। मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियां। रुलाते हैं जब खूब बेटे तब हंसाती हैं बेटियां, हंसाती हैं बेटियां। जब बेटा दर्द देने लग जाए माता पिता को, उस समय वह बेटी अपने ससुराल से कहती है माँ अगर आपके लिए आपका बेटा सताने लग जाए तो उस घर को तुरंत छोड़ करके मेरे पास आ जाना, मैं अपने पास में आपको रख लूंगी और आपकी सारी खुशामद में कर दूंगी। नाम करें या ना करें बेटे, पर नाम को कमाती हैं बेटियां। जब दर्द देते हैं बेटे तब मरहम लगाती हैं बेटियां। छोड़ जाते हैं जब बेटे तो काम आती हैं बेटियां। आशा रहती है बेटों से पर पूर्ण करती हैं बेटियां। हजारों फरमाइश से भरे हुए हैं बेटे पर समय की नाजायज को समझती हैं बेटियां। सरेआम इज्जत नीलाम कर देते हैं बेटे पर दुनिया में मान को बढ़ाती हैं बेटियां, पर दुनिया में मान को बढ़ाती हैं बेटियां। बेटी कोई साधारण बात नहीं है, बेटी कोई साधारण इंसान नहीं है, बेटी कोई साधारण स्त्री नहीं है। बेटी तो भगवान का रूप, दुर्गा का रूप होती है। कुछ समय की होती हैं मेहमान मायके में, फिर भी खूब रुलाई जाती हैं बेटियां। अरे इतने अमुगुणों से भरे हैं बेटे, पर बेटों के जन्मदिनों पर बांटी जाती हैं मिठाइयां, पर खूबियों से भरी होने के बावजूद भी क्यों गर्भपात से गिराई जाती हैं बेटियां, क्यों गर्भपात से गिराई जाती हैं बेटियां। जब पुत्र इतना दुख देते हैं तो उन पुत्रियों के लिए आप अपना क्यों नहीं समझते हो? अरे उन पुत्रों के लिए आप अपना समझो। वो आपके समय को समझते हुए, आपके दिल को समझते हुए आपके लिए ऐसा मान, ऐसा सम्मान बढ़ाएंगे। बेटी जिसकी होती है, जब बेटी विदा होती है, विदा के लिए जाती है, बेटी कहती है ना
मत रो मैया क्यों रोती है। बेटी पराया धन होती है। धनी की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। धनी की हो या निर्धन की, बेटी पराया धन होती है। बेटी पराया धन होती है। बेटी सोचती रहती है, जब वो विदा होती है वो कहती है माँ आप रोना मत, मैं जरूर आऊंगी, आप मुझे याद करें या ना करें माँ, मैं आपको हर पल याद करती रहूंगी। भाभी भैया से कह देना सावन के माह में बुला लेना। भाभी भैया से कह देना सावन के महीने में बुला लेना। और बेटी हमारे जीवन में वही बेटी माँ बनती है, वही बेटी जब माँ बनती है तो वही माँ अपनी बेटी को भी उसी प्रकार प्रेम करती है। सादर भलाई मिली एक माता, भगिनी मिली बहुते बेटी आओ गले लग जाओ चाय पानी पियो। बेटी ने कहा माँ मैं चाय पानी तो बाद में पी लूंगी। सती जैसे ही गई है, चलो यज्ञ का दर्शन करके आते हैं, परिक्रमा लगा करके आते हैं। सती रोती भाई माँ रो रही है, बेटी बेटी वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, यज्ञ की परिक्रमा अभी मत लगाओ, जब आपके पिताजी कहीं दूर चले जाएंगे तब आप परिक्रमा लगा लेना। यज्ञ का दर्शन हो रहा हो, कौन इंसान यज्ञ के बगैर रह सकता है? कभी नहीं रह सकता है। सती भी नहीं रह सके और सती जी यज्ञशाला के पास मिल गई। और सती ने क्या देखा यज्ञशाला के अंदर पता है? सती जाए देखो तब जागा कतहु न गीत शंभु कर भागा। सती जाए देखो तब जागा। सती ने जैसे यज्ञशाला में गई और यज्ञशाला में देखा कि इस स्थान पर मेरे पति का तो स्थान है नहीं। कतहु न दीख शंभु कर भागा। कहीं भी मेरे पति का स्थान नहीं दिया हुआ है। ये तो है आत्म नाम गुरु नामाति कृपणस आत्मा से पता है कभी भी गुरु की बुराई भी नहीं सुननी चाहिए और नाम भी नहीं लेना चाहिए। पति का नाम भी नहीं लेना चाहिए, पति की बुराई भी नहीं सुनना चाहिए। अति कृपणस अति कंजूस का नाम भी नहीं लेना चाहिए और उसकी बुराई भी नहीं सुनना चाहिए। सती ने कहा अब मैं अपना यह मुख लेकर के कैसे जाऊं? सती को याद आ गया है कि मेरी गलती थी जब मैं प्रभु स्वामी के साथ
कुम्भ ऋषि के पास कथा सुनने गई थी तो मेरे अंदर अभिमान आ गया था और मैं नहीं माने और मैं प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए चली गई थी। बस वही यहाँ पर बात याद आ रही है कि भोलेनाथ जी ने पहले से ही स्थान छोड़ के रख दिया था हमारे लिए, आसन चेंज कर दी थी और आज वही बात याद आ रही है। अब तो मैं ये दूसरी गलती है, पहली गलती तो स्वामी जी ने वह माफ कर दी थी कि हम जहां पर मेरा स्थान मां का था हम पत्नी बन करके पहुंचे, वहीं हम स्वामी की नजरों में गिर गए थे। वो पल को याद करती हुई एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि का संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे रीति अखिलेश्वर जाने, पूजे रीति अखिलेश्वर ऋषि अखिलेश्वर और जैसे ही हमारे लिए पूजा ऋषि ने हमारे लिए अभिमान आया था और पल को याद करती हुई तो और अपने मस्तक को एकाग्र करके, मन को एकाग्र करके, क्रोध से भर करके और सती ने क्या किया, तब चित चढ़ऊ जो शंकर कयो, प्रभु अपमान समझे और दयो, प्रभु अपमान हृदय तब चित चढ़े जो शंकर कयहु, पति अपमान हृदय तब चित चढ़े जो शंकर कयहु, प्रभु अपमान समझे और दयो, प्रभु अपमान हृदय प्रभु अपमान समझे तब चित चढ़ऊ जो शंकर कयहु। राज्य का स्थान नहीं दिया तो तजहू तुरत देते हेतु और धर चंद्र मोली ब्रस केतु, चंद्रमा को मस्तक पर धारण करके और यज्ञ के कुंड में स्वयं की आहुति दे दी। और जब आहुति दी भोलेनाथ जी को पता चलता है, भोलेनाथ जी ने अपने जटा से अपने बालों में से एक जटा को निकाला है, वीरभद्र प्रकट हुए। बोले वीरभद्र भगवान की जय, जय जय श्री राम, हरे हरे महादेव। वीरभद्र से भगवान ने कहा जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो, और वीरभद्र आए हैं, यज्ञ को विध्वंस कर दिया है। और देवता भागने लगे, जब देवता इधर के उधर भागने लगे और भगवान के पास, नारायण के पास देवता पहुंचे, भगवान बचाओ। भोलेनाथ जी के गढ़ बहुत क्रोधित हो गए हैं, मार रहे हैं। भगवान ने कहा भंडारा आपको ही पाना था, दक्षिणा तो आपको ही लेनी थी यज्ञ की, आप ही समझो। क्योंकि पंडित बैठ तो जाते हैं दक्षिणा के लिए और जब कुछ गड़बड़ होता है भगवान बचाओ, आप भगवान बचाओ, आप समझो देवता मैं भोलेनाथ जी और आप लोगों के बीच में मैं नहीं बढ़ सकता हूं। और इसके बाद में दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया वीरभद्र ने। भोलेनाथ जी आए हैं और उस सती के शरीर को लेकर के हाथों में तीसरा नेत्र खोल करके विकराल रूप बना लिया है, क्रोधित से भर गए हैं। कहते हैं सती के
जहां जहां पर अंग गिरते हैं वहां पर 51 शक्ति पीठ बन जाती हैं। बाद में 51 शक्ति पीठ हुए हैं और उसके बाद में सभी लोग दक्ष प्रजापति की पत्नी सती की मां सबको लेकर के भोलेनाथ जी के पास में पहुंचे हैं और भोलेनाथ जी से कहा, हे भूत बावन भोलेनाथ, आप तो करुणा निधान हो, आप दक्ष प्रजापति के लिए माफ कर दीजिए। भोलेनाथ जी ने कहा, बोले ठीक है। भोलेनाथ जी को मना रहे हैं। देखिए, भोलेनाथ से निराला